नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। मेरे साथ डॉक्टर राम सुधार सिंह हैं। ये पहले यूपी कॉलेज में टीचर थे हिंदी विभाग में, और अभी हाल में जो चरक भिक्षवे यात्रा निकली थी बौद्ध स्थलों पर, उस यात्रा में ये शामिल है। यह यात्रा 15 अक्टूबर को सारनाथ से निकली थी और सारनाथ में ही आकर के समाप्त हुई है। तो यात्रा के क्या इनके अनुभव हैं उसके बारे में मैं इनसे खुद जानना चाहता हूं, और आप सुने इसको। तो डॉक्टर साहब, कैसी रही यात्रा आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह यात्रा सचमुच रोमांचक थी, और इस अर्थ में रोमांचक थी कि मैंने थोड़ा बहुत बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया है और पाली साहित्य में मेरी बहुत अभिरुचि भी रही है। इसलिए मेरे मन में सदैव यह रहता था कि आज के 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में आकर के उन्होंने उस ज्ञान का उपदेश दिया पंच भिक्षुओं को, और इसके बाद वो जहाँ जहाँ गए अपना संदेश लेकर के, प्रेम का संदेश था, वो करुणा का संदेश था, वो विश्व कल्याण का संदेश था। उस संदेश को लेकर के भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ गए वो स्थान कैसा रहा होगा, एक मन के अंदर कल्पना थी जी। लेकिन यह जब चरक भिक्षवे यात्रा की संकल्पना प्रोफेसर सदानंद शाही ने किया तो मैं सबसे पहले उसमें जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मेरा यह मानना है कि किताबों के पढ़ने से हम वो चीज़ नहीं पा सकते हैं, वह ज्ञान नहीं मिल सकता है जो यात्रा से मिलता है। बहुत सारे लोगों का दृष्टांत हमारे सामने है, राहुल सांकृत्यायन, धर्मानंद कौशाम्बी, ऐसे बड़े लोग, जगदीश कश्यप, ऐसे लोग हमारे सामने दृष्टि में थे जिन्होंने यात्राओं के द्वारा बौद्ध धर्म के मर्म को समझा। और एक बात और आपसे बताना चाहूँ कि जब बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला तो ऐसा वर्णन आता है, कहा जाता है, पाली साहित्य में इसका विवरण भी है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध बिल्कुल चुप हो गए, बोले ही नहीं। अच्छा। 5 दिन बिल्कुल मौन रह गए। तो कथा आती है कि देवताओं को बहुत परेशानी हो गई कि देवताओं ने ही, पाली साहित्य कहता है कि देवताओं ने ही वह 4 पूर्व निमित्त प्रस्तुत किया था। मैंने उनका, कुछ लोगों का यह कहना था कि जो बीमार व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को या मुर्दे को दिखाया गया था वह देवताओं की योजना के अनुसार था कि ये जाएं और ज्ञान प्राप्त करें जिससे कि संसार के मनुष्यों का कल्याण हो। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब वो मौन हो गए। तो सारे देवता आए तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, हमको तो यह संदेश या ज्ञान दुनिया को देना है। तो बुद्ध ने कहा कि जिनके अंदर जगने की संभावना है, जो जाग सकते हैं, वो मुझे देखेंगे और जाग जाएंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं जाग सकते हैं उनको चाहे मैं जितना बोलूं वो नहीं जागेंगे, वो सोए हुए हैं। तो इसलिए मेरा बोलने का कोई अर्थ नहीं है। देवताओं ने चतुरता दिखाई। एक चीज़ आपने भी महसूस किया होगा कि जो परिक्रमा आपने किया बौद्ध स्थलों का, जहाँ जहाँ बुद्ध के चरण पड़े हैं, तो वो सारी जगहें जो है मिट्टी में दबी हुई है। हाँ। उसके ऊपर काफ़ी मिट्टी जो है लगी हुई है, और खुदाई में, उत्खनन में वो सारी चीज़ें बाहर आई हैं। तो इसका क्या आपको लगता है, इसके पीछे क्या रहस्य? बस सर, मैं अपनी पिछली बात को एक वाक्य में पूरा करूं तब आपके इस पर आता हूं। देवताओं ने कहा कि एक तीसरी कोटि भी ऐसे लोगों की है जो न पूरी तरह सोए हुए हैं न पूरी तरह जगे हुए हैं। आपकी एक हल्की सी थपकी से, आपके वचनों को सुन करके उनके जागने की संभावना है। और इसके बाद बुद्ध बोले, और इतना बोले जितना पूरी दुनिया में कम लोग बोले, इतना चले जितना कम लोग चले। इसीलिए चरक भिक्षवे अपने भिक्षुओं को उन्होंने संदेश दिया कि चलते रहो, लोकानुकंपाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि जितने भी बौद्ध स्थल हैं जहाँ जहाँ हम लोग गए, और विशेष करके मैं आपको बताऊं कि श्रावस्ती, कौशाम्बी, ये सब ऐसी जगह हैं। सारनाथ भी था। सारनाथ अगर 1815-20 में अगर कनिंघम आता है और देखता है किस तरह ढूंढा पड़ा हुआ है, और उसके बाद अभी कौशाम्बी में तो अभी इस समय खुदाई शुरू हुई है, ढूहे और टीले पड़े हुए हैं। अच्छा। क्यों ऐसा हुआ? और मैं इस पर बहुत सोच भी रहा था। जिन स्थानों पर हम लोग जो गए, पहले आप उसको ये जान लें
कि सारनाथ से शुरू करके हम लोग बोध गया से राजगीर से नालंदा, नालंदा से फिर हम आए वैशाली, पटना से वैशाली से केसरिया एक स्तूप अद्भुत है। अब तक यह माना जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा जो स्तूप है वह है इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्तूप, 103 फीट ऊंचा है वो। लेकिन केसरिया का 104 है, मतलब पूरे दुनिया में सबसे पहला स्थान, और उसका नाम तक नहीं है, कोई जानता तक नहीं था उसको। अब जाकर के इधर उसमें 3 हिस्से बिना खुदाई के अभी पड़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग कुशीनगर आए, जो अभी खुदाई वहाँ हो रही है। अभी एक हिस्सा हुआ है, अभी हो रही है वहाँ खुदाई। 3 हिस्सा उसका बाकी है बिना खुदे हुए। गाइड ने हम लोगों को सब दिखाया। फिर कुशीनगर से हम लोग लुम्बिनी गए, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, और लुम्बिनी के बाद फिर श्रावस्ती में वो सबसे अधिक दिन तक रहे। 24 वर्षावास उन्होंने किया है। और जितने खास करके विनय पिटक के अंश धम्मपद की जितनी गाथाएं हैं, उसमें आधी से अधिक गाथाएं, आप यह कह सकें कि 3/4 गाथाएं श्रावस्ती के उस जो वहाँ का स्थान है जिसको कि जेत वन कहा जाता है, उस जेत वन में वो 24 बार रहे हैं। 24 माने 24 वर्ष तो कम से कम वहाँ रहे हैं। हर वर्षावास उन्होंने वहाँ बिताया है। लेकिन आज सब कुछ समाप्त है, कुछ भी नहीं है। कौशाम्बी में जैसे राजा उदयन का आपने मैं कारण ये समापन के दौरान जो है एक वक्तव्य में कहा था कि बहुत से यात्री जो अपने साथ में शामिल रहे यात्रा में, तो उसमें से कुछ लोग तो मौन हो गए। तो क्या ये एक मौन जो है वो ज्ञान प्राप्ति जैसे गौतम बुद्ध को हुआ और उसके बाद वो मौन हो गए? यह यात्रा तो आपके जो साथी थे वो क्यों मौन हो गए? यह यात्रा केवल बाहरी भौगोलिक यात्रा नहीं थी। जाते समय भी इस पर संकेत दिया गया था कि यह अंतस्क्रिय आत्मा है। अगर उन जगहों पर हम जा रहे हैं जहाँ बुद्ध के चरण पड़े हैं, तो हम केवल बाहर ही न देखें, हम भीतर भी देखें कि समय का बहुत अंतराल नहीं रहता है। 2500 वर्ष और 2.5 मिनट में कोई अंतर नहीं है। हमारा भाव बोध अगर गहरा है तो वह समय का अंतराल समाप्त हो जाता है। तो अगर हम उस स्थिति में आ सकें कि बुद्ध के उस सचेतन स्थिति को, जिसको अवेयरनेस कहते हैं, जिसको हम कहें कि होश, बुद्ध को ज्ञान क्या था कि बुद्ध हर क्षण सचेत थे, हर क्षण होश में थे। कोई भी ऐसा बुद्ध का काम नहीं रहा होगा जो बिना होश के उन्होंने कहा होगा। मैंने एक जगह पढ़ा है कि बुद्ध आनंद के साथ जा रहे थे और एक मक्खी उनके कंधे पर बैठ गई और अनजाने में उनका हाथ उठा और मक्खी को उड़ा दिया। तुरंत वो होश में आए, उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो गया, ये गलत है। फिर वापस मुड़ के उस स्थान पर आते हैं, इंतज़ार करते हैं, दोबारा जब मक्खी बैठती है उसको होश के साथ उड़ाते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अच्छा। तो यह पूर्णतः होश की स्थिति होती है। और तो उस स्थिति में बस एक मिनट सर, उस होश की स्थिति में जो लोग वहाँ पहुँचे उन्हें मौन हो जाना है। शब्द एक अज्ञे की एक कविता है, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। शब्दों से बहुत कुछ कहा जा सकता है जी। और अंत में एक डॉक्टर सदानंद शाही की बुद्ध के ऊपर एक कविता है जो आप समापन समारोह में भी सुना रहे थे, तो उस कविता से के साथ जो है आप समापन करें। वही एक मैं बताया कि सर कि एक भाव की यात्रा थी ये, और अगर भाव की यात्रा है, उस भाव में हम हैं, अगर हमारे मन के भीतर यह भाव सघन भाव है कि बुद्ध इन्हीं धरती पर इन्हीं रास्तों से गुजरे हैं, अगर हम भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं इस भाव के साथ, तो हमारे अंदर महसूस होगा कि हमारे साथ बुद्ध भी चल रहे हैं। और अगर उस स्थिति में जो लोग भी हो गए, हमारे साथ यात्रा दल में गगन गिल जो हिंदी की एक बड़ी कवियत्री हैं, बुद्ध से बहुत प्रभावित हैं। मैंने 10 दिन की पूरी यात्रा में देखा कि गगन गिल बिल्कुल नहीं बोलती थी। जब उनसे बहुत कहा जाता था तो एक कविता अपनी सुना देती थी, नहीं के बराबर वो बोली। सब लोग मंदिर में फोटो खींचते थे। ये गगन की डॉक्टर सदानंद शाही की जो कविता है उसका जरा पाठ करें। सदानंद शाही की कविता का पाठ करने के लिए पूरी कविता मुझे कंठस्थ नहीं है। भाव क्या है? भाव उसका यही है कि मैं जहाँ जहाँ चलता हूँ बुद्ध के चरण वहाँ वहाँ पड़े हैं। मैं जिस रास्ते पर जाता हूँ मुझे लगता है बुद्ध मेरे साथ साथ चल रहे हैं।
एक और कविता इस यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण हुई, प्रकाश उदय की कविता, और वो बहुत ही अच्छी कविता है। अगर समझने का हो, दो कविताएं उनकी हैं। एक कहते हैं कि बुद्ध होना सहज होना है। अगर आप सहज हो गए तो बुद्ध हो गए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बुद्ध होना सहज होना है, सहज होना सहज होता है नहीं। सहज ही होना तो कठिन है। बुद्ध होना सहज होना है, सहज होना सहज होता है नहीं, बहुत होना सहज है। चीवर पहन लिया। तो ये थे डॉक्टर रामसुधार सिंह, जो हिंदी के विद्वान हैं, और इनसे चरक भीखवे यात्रा के संदर्भ में बातचीत हो रही थी। तो नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप, और मेरा चैनल उड़ता बनारस आप सब्सक्राइब करें ज़रूर और देखते रहें। धन्यवाद।